हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पथ चैनल। मैं अरुणेश आर्य एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत शानदार टॉपिक है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये टॉपिक ना हो। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। ये वीडियो जो है, ये टॉपिक जो है, कम से कम 2 से 3 पार्ट में बनेगा। कारण उसका ये है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए या इंडिया अदर कंट्रीज के साथ में कैसा रिलेशन रखता है, वर्ल्ड में फेमस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, यूएनओ से रिलेटेड कौन है, यूएनओ से अदर देन कौन सी है, उससे रिलेटेड जो ये टॉपिक है बहुत शानदार तरीके से कवर करवाऊंगा। बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1945 में बना था, संयुक्त राष्ट्र संगठन। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संगठन करने से पहले भी हमें उसके बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे मुड़कर देखें तो हमें लीग ऑफ नेशन दिखाई देता है, राष्ट्र संघ दिखाई देता है। लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बना था। 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो उस समय के थे, अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, उनके माइंड में ये एक पॉइंट आया था कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा था कि एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए। तो उनके प्रपोजल पर 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यानी ट्रीटी ऑफ फ्रांस के बाद, यानी फ्रांस की संधि के बाद तुरंत बाद जो संगठन स्थापित हुआ वुडरो विल्सन के प्रस्ताव पर। तो वो स्थापित हुआ था राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन। और इसका हेड ऑफिस जो बनाया गया वो बनाया गया स्विट्जरलैंड के प्रमुख शहर जिनेवा में इसका मुख्यालय बनाया गया। और यही कारण है कि आजकल बहुत से संयुक्त राष्ट्र संगठन के अलावा जो संगठन है उनका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है, क्योंकि राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा में था। और राष्ट्र संघ आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में फेल संगठन माना जाता है। फेलियर इसके बहुत से कारण रहे हैं फेल होने के, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो था कि ज़्यादातर देश इसके मेंबर नहीं बन पाए थे। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, वो अमेरिका भी राष्ट्र संघ का मेंबर नहीं बना था, क्योंकि राष्ट्र संघ का मेंबर बनने के लिए उस देश को अपने संसद में एक बिल पास करना होता था। और अमेरिका के संसद में बिल पास नहीं हुआ था कि वो राष्ट्र संघ का सदस्य बने, इसलिए खुद अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया था। और उसी का परिणाम है कि 1920 में लीग ऑफ नेशन बन रहा है। और उसके ठीक 20 साल बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है। 1939 में जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया था तो लीग ऑफ नेशन देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया। इस वजह से इसकी कोई खास भूमिका नहीं रही। लेकिन फिर भी जो रणनीतिकार जो हैं, डिप्लोमेट जो हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, उनका ये मानना है कि आज की डेट में जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना तभी हो पाई जब राष्ट्र संघ बना था। तो शांति के लिए वो पहला कदम था, लेकिन उससे मजबूत कदम जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन के तौर पर इस वजह से बना क्योंकि ऑलरेडी पहले राष्ट्र संघ बन चुका था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 बना राष्ट्र संघ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक जो हुआ उसके बाद बना 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। लेकिन
खास बात यह है कि राष्ट्र संघ की स्थापना में वुडरो विल्सन का योगदान था और संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना जो है उसमें भी देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति का ही हाथ था, क्योंकि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के 32nd प्रेसिडेंट थे 1933 से 1945 तक जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति रहते हुए ही 1945 में उनकी डेथ हुई थी, उन्होंने यानी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने वर्ल्ड के सामने 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये प्रपोजल रखा था कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो किसी भी तरीके से इस प्रकार के वर्ल्ड वार होने में कामयाब रहे और इस वर्ल्ड वार होने में जो है वो हमेशा जो है शांति के लिए काम करे, इस टाइप के वर्ल्ड वार के ऊपर कंट्रोल लगाए, अंकुश लगाए। तो इस वजह से जो है उन्होंने ये प्रपोजल रखा और उन्हीं के प्रयासों से जो है 25 अप्रैल से 25 जून तक 1945, 25 अप्रैल से 25 जून 1945 तक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ और उसी सम्मेलन के अंतर्गत 26 जून 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका का पश्चिमी शहर है जिसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है, सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर 2 महीने तक 25 अप्रैल से 25 जून तक संयुक्त राष्ट्र चार्टर का निर्माण हुआ, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र का संविधान भी बोल सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। 26 जून 1945 को सभी देशों ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए, इसको एडॉप्ट कर लिया यानी अपना लिया। कब? 26 जून 1945 को। जैसे हम बोल सकते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया, वैसे ही यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है कब एडॉप्ट किया गया, तो हम बोल सकते हैं 26 जून 1945 को। टोटल 50 + 1 50 + 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 50 तो सदस्य देश थे इसमें शुरुआत में, संस्थापक सदस्य, जिसमें भारत भी संयुक्त राष्ट्र संगठन के संस्थापक सदस्यों में शामिल था, फाउंडर मेंबर था। और पोलैंड जो है इसमें शामिल नहीं था, लेकिन पोलैंड ने इसमें सिग्नेचर किए थे और इस वजह से 51 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संगठन के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। क्वेश्चन बहुत से आते हैं इनमें से। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? लीग ऑफ नेशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की? वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशन का हेड ऑफिस कहाँ था? जिनेवा में। लीग ऑफ नेशन को ऑफिशियल तौर पर औपचारिक रूप से कब समाप्त किया गया? तो 1946 में लीग ऑफ नेशन को औपचारिक रूप से समाप्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है कहाँ तैयार किया गया? तो यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बनाया गया। और इसके अलावा इसे कब अपनाया गया? तो 26 जून 1945 को। और लागू कब किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के चार्टर को लागू किया गया 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। क्वेश्चन आता है यूएन डे कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो हम बोल सकते हैं 24 अक्टूबर 1945 को यूएन डे मनाया जाता है। और क्वेश्चन इसमें बहुत से बनते हैं। इसके अलावा फिलहाल प्रेजेंट में संयुक्त राष्ट्र संगठन में कितने देश सदस्य हैं? प्रेजेंट में 193 कंट्रीज जो है इसके मेंबर कंट्रीज हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन का सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन है? तो हम बोल सकते हैं साउथ सुडान, दक्षिणी
सूडान जो है, दक्षिणी सूडान, अफ्रीकी देश सूडान, इसके दो पार्ट हो गए थे, एक तो सूडान है और दूसरा दक्षिणी सूडान है। और 2000 साउथ सूडान संयुक्त राष्ट्र संगठन का 193rd मेंबर बना था। उससे पहले 192nd मेंबर जो है, 192वां देश जो है 2006 में बना था, मोंटेनिग्रो। और उससे पहले 2002 में 191st मेंबर जो बना था वो था पूर्वी तिमोर। और उससे पहले 1998 में बना था स्विट्जरलैंड। तो ये लास्ट 4 लेटेस्ट मेंबर है, 1998 स्विट्जरलैंड, 2002 ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर जो इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ था, और 2006 में मोंटेनिग्रो, और 2011 में दक्षिणी सूडान। तो टोटल 193 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। और संयुक्त राष्ट्र संगठन का हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में। इंटरनेशनल टेरिटरी जो है न्यूयॉर्क के पास में मैनहट्टन आइलैंड, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय है, हेड ऑफिस है। क्यों संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई? अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए, इंटरनेशनल पीस, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना का। और संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना के मुख्य उद्देश्य के साथ साथ इसके अब एडिशनल भी कार्य जुड़ जाते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो गया, ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था हो गया, विश्व में किसी एक देश के व्यक्ति जो है, किसी एक देश अपने देश के विकास के बारे में ना सोचे, पूरे वर्ल्ड के विकास के बारे में सोचे, पूरे वर्ल्ड को अपनी फैमिली समझे, ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय घटना जो है यूनाइटेड नेशन के बिना नहीं घटती है तो उसके इर्द गिर्द घटती है। और कंट्रोल जो है यूएनओ का है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह वर्ल्ड वार नहीं हो पा रहे, क्योंकि कंट्रोल है यूएनओ का। और यूएनओ जो है, इसके प्रमुख अंग और इसके प्रमुख संगठन लगातार इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। इसके जितने भी सदस्य देश हैं वो सभी के सभी इसमें भागीदारी रखते हैं। तो उस आधार पर हम बोल सकते हैं कि यूएनओ जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन है। 193 देश इसके सदस्य हैं। और वर्ल्ड के मैप में हम देख लेते हैं, इसके 193 देश सदस्य, ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंटल, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंटल, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल, ये जितना भी आपको ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र संगठन के 193 देश इसके सदस्य हैं। इसलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा संगठन हम बोल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मेन उद्देश्य ही पीस और सिक्योरिटी है, शांति और सुरक्षा है, और उसी के लिए ये काम करता है। ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। हेड ऑफिस जो है इसका न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि इंटरनेशनल टेरिटरी है अपने आप में। और इसके ज़्यादातर जो एजेंसीज है उसका जिनेवा, नैरोबी, वियना, द हेग जैसे शहरों में मुख्य रूप से इसके बाकी अपने आप में मुख्यालय हैं। यूएन में शुरुआत में 51 देश जो है सदस्य थे, 50+1 हमने किया है। पोलैंड ने भी इसमें सिग्नेचर किए थे। हालांकि उसने यूएन चार्टर तैयार करते हुए उसमें भाग नहीं लिया था सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन उसने इसमें सिग्नेचर की थी, इसलिए 51 देश इसके सदस्य हैं। इससे आगे आ जाते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संगठन के फ्लैग पर। क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र संगठन का फ्लैग किस कलर का है? तो हम बोल सकते हैं लाइट ब्लू कलर का इसका फ्लैग है। और खास बात यह है कि इसके फ्लैग में व्हाइट कलर से जो है पेंटिंग की गई है। ये दोनों तरफ आपको पत्तियां जो दिखाई दे रही है वो है ऑलिव लीव्स, जैतून की पत्तियां हैं। और बीच में जो है वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, यानी जैतून की पत्तियों ने पूरे वर्ल्ड के मैप को ढका हुआ है। तो इसका मतलब ये है
इसका उद्देश्य कि विश्व में शांति स्थापित करना, क्योंकि जैतून की पत्तियां जो है अपने आप में शांति का प्रतीक मानी जाती हैं, पीस का सिंबल मानी जाती हैं, और उससे जो है पूरे वर्ल्ड के मैप को ऐसे जो ढका हुआ है उसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना। साथ में ब्राउन कलर में सेम इसका मैप हमें दिखाई दे रहा है जो झंडे में बना हुआ है, जैतून की पत्तियों और वर्ल्ड का मैप। ये संयुक्त राष्ट्र संगठन का एम्बलम है, इसका प्रतीक है। जैसे भारत का प्रतीक अशोक चक्र है, वैसे ही ये संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रतीक है। इससे आगे जो दिखाई दे रहा है वो है संयुक्त राष्ट्र संगठन की महासभा यानी जनरल असेंबली। एक तरीके से जैसे भारत की संसद है, पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संगठन के जितने भी एक्ट हैं, जो चार्टर नए तैयार होते हैं, वो सभी के सभी जो है जनरल असेंबली में तैयार होते हैं। जैसे भारत के संविधान के अंतर्गत भारत की संसद का अधिवेशन साल में 2 बार कम से कम होना जरूरी है, वैसे ही जनरल असेंबली का सेशन साल में 1 बार होना जरूरी है, और आमतौर पर सितंबर के महीने में शुरू होकर अक्टूबर के लास्ट तक चलता है महासभा का अधिवेशन। इससे आगे है फिलहाल संयुक्त राष्ट्र संगठन के जनरल सेक्रेटरी जो है, महासचिव जो है वो है एंटोनियो गुटेरेस। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संगठन के फिलहाल महासचिव हैं, और संयुक्त राष्ट्र संगठन के उप महासचिव जो है डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ जनरल सेक्रेटरी जो है वो है अमीना जे मोहम्मद। अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया से संबंधित है, नाइजीरिया के राजनीतिज्ञ है अमीना जे मोहम्मद, जो कि फिलहाल उप महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संगठन की। इससे आगे है वोल्कन बोजकीर। वोल्कन बोजकीर जो है टर्की के जो फिलहाल राष्ट्रपति हैं, वो इस साल संयुक्त राष्ट्र संगठन के जनरल असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। तो 2000 से 2021 के बीच में संयुक्त राष्ट्र संगठन की महासभा के अध्यक्ष तुम बोल सकते हैं वोल्कन बोजकीर, जो कि टर्की के प्रेसिडेंट हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के 6 अंगों में से एक अंग है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसके अध्यक्ष जो है मुनीर अकरम है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि जो यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि हैं मुनीर अकरम, फेमस, इनको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संगठन की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। इससे आगे है वैसिले नेबेंजिया जो रशिया के हैं, वो फिलहाल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट है, सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के उप महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासभा के अध्यक्ष कौन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, और संयुक्त राष्ट्र संगठन के सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है। इससे आगे है संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव जो सबसे पहले थे वो थे ट्रिग्वे ली संयुक्त राष्ट्र संगठन के सबसे पहले महासचिव थे, जो कि नॉर्वे से थे। 1946 से 1953 तक का इनका टाइम पीरियड है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिग्वे ली। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संगठन के जो दूसरे महासचिव थे स्वीडन के डैग हैमरजोल्ड। तो डैग हैमरजोल्ड जो है ये ऐसे महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संगठन के जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन के ऐसे कौन से महासचिव थे जिनकी उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? तो हम बोल सकते हैं स्वीडन के डैग हैमरजोल्ड। 1961 में प्लेन क्रैश होने की वजह से इनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद में ये क्वेश्चन भी आता है संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले एशियाई महासचिव कौन थे? फर्स्ट एशियन जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो म्यांमार के यूथांट प्रथम एशियाई महासचिव थे। इनको आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये बाद में इंपॉर्टेंट नहीं है, रेगुलर है। इससे आगे कोफी अन्नान जो लगातार 2 बार संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव रहे। बान की मून ये भी लगातार 2 बार संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव रहे। और बान की मून ये दूसरे एशियाई थे। और इससे आगे है